लाइव न्यूज, खबर तो पक्की है। नमस्कार, मैं शंभू कुमार, आप देखें लाइव 24 न्यूज। मैं अभी हजारीबाग में हूँ और हजारीबाग के वार्ड नंबर 34 में हूँ और 34 में रेणुका कुमारी जो प्रत्याशी है, हम इनसे सवाल करेंगे कि वार्ड 34 के लिए वार्ड में क्यों खड़ी हुई है। मैडम, आप इससे पहले भी वार्ड में खड़ी हुई थी क्या? जी, मैं पिछले बार भी थी, लेकिन सर्वप्रथम मैं आपके चैनल के माध्यम से आज महाशिवरात्रि का पर्व है और अपने वार्ड नंबर 34 और हुरुरु सभी श्रद्धालुओं से महाशिवरात्रि की ढेर सारी शुभकामनाएं। भगवान भोलेनाथ सब पे कृपा करें और सबका मंगलमय हो। इसी शुभकामनाओं के साथ मैं इस बार भी वार्ड नंबर 34 की प्रत्याशी हूँ और पिछले बार मैं वार्ड नंबर 34 की प्रत्याशी थी। एक वोट से मैं एक वोट से पीछे रह गई थी और आज मैं पुनः आपके सामने वार्ड नंबर 34 वोट से पीछे रहने का मतलब है कि आप विनिंग कैंडिडेट थे। मान लिया कि कोई परिवार अगर कोई और वोट देते जीती भी थी आप। बिल्कुल बिल्कुल, यानी कि आपका समाज में वर्चस्व से क्या पहुँच है? वार्ड नंबर 34 मेरा परिवार है, मेरा घर है। हार जीत बनी रहती है, मैं हारने के बाद हिम्मत नहीं आ रही, मैं सबों के साथ बनी हूँ और जो सेवा एक वार्ड पार्षद करता है, मैं बिना वार्ड पार्षद के वो सेवा दे रही हूँ। सिर्फ जो एक सिग्नेचर का जो रहता था, ऑथराइज जो था, मैं वो नहीं करती थी। बाकी सारी सेवाएं मैं अपने वार्ड नंबर 34 के समस्त मतदाताओं के लिए मैं खड़ी हूँ। पिछले बार एक वोट से जब आए तो इस बार तो आपको जीतने से कोई नहीं रोक सकता। जी बिल्कुल नहीं, आज सभी हमारे मतदाताओं को उस बात का अफसोस है। आज वो बोलते भी है कि शायद मेरा मत पड़ गया उधर, जो मैं आप हार गई। मैं जितने घरों में आज मिलती हूँ उसमें से देखिएगा कि उसमें 25% लोग ये कहते हैं कि रेणुका जी हो सकता है वो एक मेरा मत था जो वो लीड कर गया। लेकिन आप निसंदेह इस बार कहीं नहीं है, आप आ रही हैं और आप के लिए हम लोग सब खड़े हैं सहयोग के लिए और हम सब मिल के अपने वार्ड नंबर 34 को एक घर की भांति सजाएंगे, ये भी लोग आश्वस्त करते हैं। क्योंकि मैं एक वार्ड पार्षद के रूप में नहीं यहाँ पे हूँ। आप जिस तरह से बात कर रहे हैं, वार्ड पार्षद एक विधायक के स्टाइल में आप बात कर रहे हैं, आपकी एक महिला होकर के जिस तरह से लक्ष्यदार बात करते हैं, चलिए हम काम की बात करते हैं। वार्ड 34 के लिए आप क्या क्या करना चाहते हैं? देखिए, सबसे पहले तो देखिए वार्ड नंबर 34 चाहे निगम के जितने भी वार्ड हो, निगम के तहत जो व्यवस्थाएं आती है, आप अगर उसका छोटा ही व्यवस्था है, लेकिन अगर सुचारू रूप से कीजिएगा तो अपने घर के भांति वार्ड को संवार सकते हैं। जैसे आप नली गली कर ले लीजिए, अभी भी जो गली बहुत सी गली बनेगा, आप देख लीजिएगा वार्ड नंबर 34 में भी गुजरेगा ओपन गली, कहीं का छड़ निकला हुआ है, कहीं टूटा हुआ है, लोगों का जानलेवा मतलब होता भी है। अभी यहाँ पे बाबापत में आप देखे होंगे जो सुभाष बारला का जो एक बहुत सा गड्ढा बन गया था, मैंने अपने मत से, क्योंकि अपने मत से मैंने उसको ढलवाया, क्योंकि छोटे छोटे कामों के लिए निगम में दौड़ना, आप तो जान रहे कि निगम का ऑथराइज मेरे पास नहीं है, लेकिन जो भी मैं सेवा दे सकती हूँ अपने मत से ही दे सकती हूँ। तो जो भी सेवा मुझे होता है मैं अपने मत से ही करती हूँ और लोगों के बीच में बनी रहती हूँ। और रही बात जो आप अभी बताएं कि स्टाइल कुछ नहीं होता है, सेवा की भावना होनी चाहिए। सेवा आप जब मैदान में उतर के कीजिएगा, अपने घर के प्रति अपने वार्ड को संवारिएगा, तो आपको खुद लगेगा कि आप उस लेवल के, क्योंकि विधायक भी क्या है वो भी आपके लिए है, सांसद भी क्या है वो भी आपके लिए, एक वार्ड पार्षद भी आपके लिए, बशर्ते कि उन जिम्मेवारियों को आप अपना घर का जिम्मेवारी समझ के संवारें। और मैं वार्ड नंबर 34 के आपके चैनल के माध्यम से सभी मतदाताओं से सादर विनम्र आग्रह करती हूँ कि मुझे सहयोग करें और मैं उनके सहयोग के साथ, क्योंकि एक पारदर्शिता है, वार्ड पार्षद कोई पद नहीं है, एक जिम्मेवारी है जो वहाँ पे स्थानीय लोगों के सहयोग से अपने जन समस्याओं को मैं निगम में ले सकती हूँ, वहाँ से उसका समाधान ढूंढ सकती हूँ। इसके लिए मुझे अपने मतदाताओं का सहयोग चाहिए और मुझे उम्मीद है कि इस बार मैं निगम तक पहुँचूँगी और अपने वार्ड नंबर 34 के समस्त समस्याओं का निदान करने का प्रयास करूँगी। ये बताइए कि हजारीबाग में कई सारे वार्ड में ये शिकायत मिल रही है कि छिनतई का मामला, चैन स्नैचिंग, ये बहुत बड़ा गंभीर मामला होते जा रहा है। ये बहुत गंभीर मामला है, ये मैं दूसरे के लिए नहीं बोल रही हूँ, मैं चश्मदीद गवाह। मेरे जो चैन है, मैं सदर अस्पताल में लाइन लगी थी दवा के लिए, मेरे गले से चैन चला गया था। उसमें आप उस समय अखबार में नाम भी आया था कि जिला अध्यक्ष, महिला भाजपा की जिला अध्यक्ष के गले से चैन लेके उचक है, ये न्यूज़ भी चला था। चूँकि मैं उस समय भाजपा की जिला अध्यक्ष थी, अभी मैं वर्तमान में भाजपा की उपाध्यक्ष हूँ और ये बहुत ही गहन विषय और इसके पीछे भी कारण है, क्योंकि आज का जो यूथ है, हमारा यूथ, वो सिर्फ ड्रग्स और शराब के नशे में है
और उसको भरपाई के लिए लोग जो अपने बुरी आदतें हैं उसके लिए वो चैन चिंताई और ये जो चोरी वगैरह हो रहा है, लेकिन उसका हम लोगों को सोचना चाहिए। समाज का भी दायित्व बनता है कि इस पर हम गहन विषय में ये करें और वैसे चीज़ों को पनपने न दें जो हमारे बच्चे का भविष्य अंधकार की ओर ले जाता है। और मैं निश्चित तौर पे एक सामाजिक कार्यकर्ता के नाते, वार्ड पार्षद के नाते तो वो अलग बात है, मैं एक सामाजिक कार्यकर्ता के नाते मैं इस पर भी पहल करती हूँ। मैं सदर जो थाना है, मैं उनके बड़े बाबू से भी मैं मिली थी, इस बार मैं काफ़ी चर्चा भी की थी। उन्होंने कहा था कि नहीं, महिलाओं को आप लेके आगे बढ़िए। तो मैं उनसे अपील करना चाहती हूँ कि सिर्फ महिलाओं के साथ में नहीं हो सकता है, आपका सौजन्य, आपका भी सहयोग, प्रशासन अगर साथ दे तो हम लोग इसका निदान कर सकते हैं। क्योंकि प्रत्येक वार्ड में आप देखिएगा, प्रत्येक वार्ड में कहीं ना कहीं ऐसे चंद बच्चे घूमते हैं जो नशा के शिकार हैं और वो वार्ड के समस्याओं को ये करते रहते हैं। क्या अपील करेंगे 23 तारीख को जनता के लिए, जनता को 23 तारीख को चुनाव को क्या अपील? मैं 23 तारीख के चुनाव में आग्रह करती हूँ कि उस दिन मतदान जरूर करें, जलपान पीछे करें और अपना मौत, आपका वोट बहुत मूल्य है, इसलिए आप मतदान करें और हम जैसे कार्यकर्ताओं को सहयोग करें ताकि मैं उनके लिए कुछ कर पाऊँ। बहुत बहुत धन्यवाद मेरे साथ जुड़ने के लिए। रेणुका कुमारी जो वार्ड 34 से हैं, वार्ड 34 से हैं और 34 से खड़ी है और ये पिछले चुनाव में मात्र 1 वोट से हारी थी। तो इस बार इनका कन्फर्मेशन है कि आइए कन्फर्मेशन इनको जीतने से कोई नहीं रोक सकता है। चलिए, लाइव न्यूज, खबर तो पक्की है।